एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जनरल हो ये सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा अचंभित होते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे का रिकवरी एबिलिटी इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है, आखिर इसके बॉडी के साथ में प्रॉब्लम क्या है। और जैसे ही वो सामने का नजारा देखते हैं वो बोलते हैं क्या ये हो सकता है कि ये बंदा पहले से ही जानता था, इसी वजह से फाइट करने के लिए अपना नाम को उठाकर आगे की ओर में चला गया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से फाइट कर रहा है। मेरे ख्याल से उसने अपने आप को पहले के टाइम से ही प्रिपेयर कर लिया था कि ये जो ह्यूमन जैसे ही एंटर करेंगे तो अकेले ही ये बंदा जाकर उसके साथ में धुआंधार फाइट करेगा। और यहाँ पर लियो बहुत ही खुश होती है, उन लोगों को अपने ऊपर में अटैक करने के लिए बार बार उकसा रहा होता है, काफी ज्यादा खुश भी नजर आता है। लेकिन जनरल हो को उसकी असलियत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और ये जितने भी ह्यूमन ट्रूप्स रहते हैं वो बहुत ही धुआंधार तरीके से हमारे लियो के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए जनरल हो अपने मन में कह रहे होते हैं कि आखिर इसका एक भी अटैक यानी कि ह्यूमंस का जो अटैक है उसके ऊपर में असर नहीं कर रहा है। इसका स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या है मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन हम हमारे लियो के एचपी को देख पाते हैं जो कि अब धीरे धीरे घटता हुआ हमें नजर आता है और उसे देखते हुए लियो बोलने लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब मैं अपने हेल्थ को जो है वो ड्रॉप होते हुए देख रहा हूं तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि एक उसके पास नोटिफिकेशन आता है पैसिव स्किल ट्रिगर्ड, यानी कि अब काउंटर अटैक होने वाला है, जिसे देखने के बाद लियो काफी ज्यादा अचंभित हो जाता है। और एक बहुत ही पावरफुल काउंटर अटैक जो कि हमारे लियो के ऊपर में बार बार अटैक करने की वजह से एक काउंटर अटैक होता है वो इस जगह पर एक बंदे के ऊपर में हो जाता है, जिस वजह से ये बंदे का हेलमेट पूरी तरीके से यहां पर तबाह हो जाता है। और ये बंदा हमारे लियो के काउंटर अटैक से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जो कि बहुत ही पावरफुल काउंटर अटैक था लियो के द्वारा, जो वो करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो हो चुका है। और अपने साथी का ऐसा हालत को देखकर ये सारे लोग यहां पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलते हैं कि आखिर अभी अभी यहां पर हुआ क्या। और ये बंदा जिसके ऊपर में अभी अभी लियो का काउंटर अटैक हुआ था वो यहां पर काफी ज्यादा कराते हुए कहने लगता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी डीमन बिल्कुल भी नहीं है, उसने मेरे ऊपर में एक काउंटर अटैक किया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और यहां पर उसका और भी ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और सारे लोग यहां पर उस बंदे का नाम चिल्ला रहे होते हैं कि बिंग क्या तुम यहां पर ठीक हो। लेकिन बिंग का तो यहां पर दो टुकड़ा हो गया है और हर जगह हम लोगों को ब्लड ही ब्लड नजर आती है और ये बंदा शायद इस जगह पर अब नहीं बच पाएगा। और अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर ये जो कैप्टन रहता है वो इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है अचंभित होकर कि आखिर अभी इस जगह पे हुआ क्या, आखिर एक डीमन में इतना पावर कैसे हो सकता है कि वो इस तरीके से यहां पर अटैक करे, कुछ तो यहां पर गलत है जिसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। और वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे लोग उसके ऊपर में अटैक करना बंद कर दो। और लियो को देखते हुए कहता है कि जनरल सिन जो है उसने मुझे बताया था कि यून किंगडम में एक बार SSS रैंक का डीमन किंग हुआ करता था जिसके पास में बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी एबिलिटी थी और उसके रिकवरी एबिलिटी को यहाँ पर बीट कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, वो एक चीट स्किल के समान में काम करता था। लेकिन अब मैं जब इस बंदे को देख रहा हूँ तो मुझे इस बंदे के अंदर में भी सेम एबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन और उस बंदे ने अकेले ही कई सारे ह्यूमंस को मौत के घाट उतार दिया था और उसके सामने में टिक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डीमन रेस में दोबारा से एक ऐसा डीमन आ चुका है जो कि ह्यूमन को पूरी तरीके से तबाह करने की एबिलिटी रखता है। और हमारा लियो बहुत ही डेविलिश तरीके से इस जगह पर खतरनाक और जबरदस्त नजर आ रहा होता है उस बंदे की नजर में। और वो बोलता है लेकिन फिर भी आखिर ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो किंग तो काफी टाइम पहले ही मारा जा चुका था, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। आखिर में इस बंदे का ओरिजिन यहां पर क्या है बोलकर ये सारी चीजें अपने मन में सोच रहा होता है। लेकिन इस बंदे के कुछ और सोचने से पहले लियो का एचपी दोबारा से यहां पर फुल हो गया है, जिसे ऐसा होता हुआ देखकर लियो बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग यहां पर रुक क्यों गए, तुम लोगों को मेरे ऊपर में अटैक करना चाहिए, तुम लोग 10,000 आर्मी हो और तुम एक बंदे के ऊपर में अटैक करना छोड़ रहे हो, आखिर क्या तुम लोग पगलेट हो चुके हो बोलकर इस तरीके से काफी ज्यादा उकसाने लगता है। और ट्रूप के लोग बोलते हैं कि देखो वो दोबारा से उसके जो घाव थे वो पूरी तरीके से यहां हील हो चुके हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदा तो पूरी तरीके से सबस्पीशियस है। और कैप्टन कहने लगता है कि ये डीमन जिसका हम लोग यहां पर सामना कर रहे हैं इससे निपटना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, तो सारे लोग यहां पर थोड़ा सा काम हो जाओ और कोई भी उसके ऊपर में अभी अटैक नहीं करेगा। और कहता है हमारे लियो से कि हमारा मिशन जो है ना वो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आर्मी को बस भटकाने का था, जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया। इस बात को सुनकर लियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ये बंदा यहां एक स्माइल देते हुए कहने लगता है कि मिशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है तो अब हम लोगों को रिट्रीट कर देना चाहिए बोलकर अपने ट्रूप को यहां पर ऑर्डर दे देता है।
और ये सारे लोग वापसी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जैसे ही ये सारे लोग इस जगह पर से जाने लगते हैं, उन सबको जाता हुआ देखकर लियो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और साथ में ये जो बाउंड्री के ऊपर में बाकी के डीमंस मौजूद है, वो लोग भी उन लोगों को रिट्रीट करता हुआ देखकर काफी कंफ्यूज हो गए होते हैं कि आखिर अचानक से इतना जबरदस्त फाइट चल रहा था, उस बीच में इन लोगों ने रिट्रीट क्यों कर लिया। और ये जो लड़की रहती है वो बोलने लगती है कि मेरे ख्याल से वो लोग हमारे बंदे से डर के मारे रिट्रीट कर रहे हैं, और दोबारा से अपने ड्रैगन के ऊपर में चढ़ गई होती है। और वो बोलती है कि एम्परल गार्ड जल्दी से उनके अगेंस्ट में चार्ज करो, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक राइट मूवमेंट है, क्योंकि अब ये जो ह्यूमन है स्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इन्हें स्केप नहीं करने दे सकते। और बाकी के डीमंस उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने अपने ड्रैगन के ऊपर में बैठने के लिए चले गए होते हैं और अपनी उड़ान को यहां पर भरना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारा वुजुन रहता है, इसका नाम शायद वुजुन है कि मैं भूल चुका हूं, लेकिन फिर भी ये जो बंदा है वो इस जगह पर अपने लोगों को उड़ता हुआ देखकर एक स्माइल के साथ में बोलने लगता है कि ये पूरी आर्मी अकेलौते बंदे के ऊपर में अटैक कर रही थी, लेकिन अब यहां पर वो सारे लोग रिट्रीट कर रहे हैं, तो अब ये अच्छा मौका है, आर्मी तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग अटैक करने वाले हैं। और सारे उसके जो रहते हैं यहां पर सैनिक, वो लोग बोलते हैं कि आय आय सर, और ड्रैगन्स यहां दहाड़ मारना शुरू कर देते हैं। और इन ड्रैगन्स को दहाड़ मारता हुआ देखकर हमारा जो लियो रहता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर साइड के तरफ में देखने लगता है कि आखिर अब ये जो डीमन आर्मी है वो किस तरीके के स्टेप को ले रही है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है, क्योंकि जितनी भी डीमन आर्मी थी वो सारे के सारे इन ह्यूमंस के ऊपर में अटैक करने के लिए ड्रैगन पे सवार होकर आगे की तरफ में बढ़ गए हैं। और कैप्टन भी अब जानना चाहता है कि अचानक से यहां पर इतना शोर शराबा कैसे हो रहा है। और जैसे ही वो पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है, वो बहुत ही ज्यादा यहां पर घबराकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये डीमन आर्मी हम लोगों के ऊपर में अब अटैक करने वाले हैं, अचानक से इन लोगों ने हमारे ऊपर में कैसे अटैक कर दिया, बोलकर बहुत ही जोर से घबराने लगता है। और सारे लोग अपने सर को पकड़ लेते हैं और समझ नहीं पाते कि अभी अभी उन लोगों ने अपने अल्टीमेट स्किल को इस जगह पर यूज किया था और उसे कूल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अचानक से ये जितने भी डीमंस थे उन लोगों ने मिलकर इनके ऊपर में अटैक कर दिया, यानी कि अब इनका ये जो ट्रूप है वो पूरी तरीके से इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इस जगह पर हम लोगों को ड्रैगन आर्मी काफी ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही होती है। और ये जो हमारे जनरल होते हैं वो सारी चीजों को देखने के बाद अपने मन में मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, जनरल लियो कोई मामूली लड़का बिल्कुल भी नहीं है, और अब मैं यहां पर काफी बूढ़ा हो चुका हूं, जो कि हीरे की परख को भूल चुका है। और आजकल के ये जो जवान लड़के हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव और साथ में रिसोर्सफुल है, और अब ये लोग किंग बनने के लिए पूरी तरीके से वर्दिएट है, कहकर अपनी आंखों को एक बार बंद कर देता है। और फिर कहता है कि अपने साथियों से कि सारे ट्रूप अब मेरे कमांड को तुम लोग अच्छी तरीके से सुनो। और यहां पर उसने अपने एक्टिवेट हाई मोड A+ क्लास डीमन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल और जबरदस्त और फायर्ड अप नजर आ रहे होते हैं। और इसी तरीके से वो कहने लगते हैं कि अब से तुम सारे के सारे जनरल लियो के ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, यानी कि अब वो हमारे लियो को एडमायर कर चुका है और उसकी एबिलिटी को भी। और कहने लगता है बहुत ही फायर्ड अप तरीके के साथ कि अब के बार से ये जितने भी ह्यूमन इंसेक्ट है वो हम लोगों के ऊपर में बिल्कुल भी हमला नहीं कर पाएंगे, और इन लोगों को वापस जाने तो आज हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, बोलकर पूरी तरीके से अपने ट्रूप को ऑर्डर दे देता है। और उसके जो ट्रूप वाले लोग रहते हैं वो सारी बातों को समझते हुए बोलते हैं कि हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं कमांडर। और यहां पर हमारे जनरल हो काफी ज्यादा फायर्ड अप और बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे होते हैं। और इसी तरीके से वो बोलता है कोई कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, कांपते हुए। और इस बात को सुनकर जनरल हो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी ये बंदा कहने लगता है कि ह्यूमन आर्मी ने हम लोगों को अभी अभी ट्रिक किया है, क्योंकि कुछ जो ह्यूमन आर्मी है वो हमारे सिटी के अंदर में अटैक कर रहे हैं और यहां पर हमें भटकाने के लिए बुलाया गया था। और इस बात को जानने के बाद हमारे जो जनरल हो रहते हैं वो काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, और ये बंदा उन्हें सारी चीजों को बता देता है। और यहां पर हम सिटी के अंदर का नजारा देख पाते हैं, जहां पर ह्यूमंस ने काफी ज्यादा तबाही मचाई होती है, और वहां के जो आम सिटीजन्स होते हैं यून किंगडम के, उन्हें ब्रूटली मारा जाता है। हर जगह पर हम लोगों को तबाही तबाही नजर आ रही होती है, और इस तरीके से इन लोगों ने ट्रिक करके डीमंस के ऊपर में अटैक किया होता है। और यहां पर हम लोगों का लिटिल टियान भी मौजूद रहता है, और ये सारे ह्यूमंस जो है उन लोगों को इस तरीके से टॉर्चर और ब्रूटली उनके ऊपर में अटैक करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। और इस बात को समझने के बाद जनरल हो बहुत ही ज्यादा अचंभित होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और हम लोगों को यहां पर दिखाया जाता है कि ये जो पैंग रहता है उसे भी इन ह्यूमंस ने जान से मार दिया होता है, बेचारे का सर कटा हुआ है। और ये जो अभी के पावरफुल ह्यूमंस है जो कि यहां पर आए हुए हैं डीमन यून किंगडम में, यहां पर वो लोग आगे की तरफ यानी कि हमारे ल्यूबिन के तरफ में अटैक करने के लिए आगे
बढ़ रहा होता है। ये बंदा काफी पावरफुल है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम सारे के सारे यूजलेस डीमंस हो। और यहाँ पर हम देखते हैं लियू बिन को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजरी की हालत में हमें नजर आती है। और ये जो मिस्टर मिंग रहते हैं वो भी इस जगह पर है ताकि वो हमारी क्वीन लियू बिन को इस जगह पर उन लोगों से बचा सके। और लियू बिन अपनी इंजरी को संभालती हुए कहने लगती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और साथ में मिंग कहने लगता है कि हमें कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा जिससे हम इस जगह से रिट्रीट कर सके। और ये जो बंदा रहता है वो इस जगह पर कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो यून किंगडम का डिफेंस है वो कंप्लीटली इस जगह पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और एक स्माइल से बोलता है और इस वजह से हम इस जगह पर एंटर कर चुके हैं। और यहां पर बहुत ही जबरदस्त और धांसू अंदाज के साथ में कहने लगता है कि अब यहां पर टाइम आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा कुछ करे उससे पहले ही उनके पीछे से एक फायरबॉल इनके अगेंस्ट में आता हुआ हमें नजर आता है, जो कि दिखने में बहुत ही जबरदस्त होता है। और इसका धमाका जैसे ही इस जगह पर होता है ये लड़की तो अपने आप को कवर कर लेती है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बंदा है वो इस जगह पर थोड़ा सा साइड के तरफ में मुड़कर देखने लगता है, क्योंकि ये धमाका छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं था और बहुत ही जबरदस्त वाला था। और जैसे ही ये पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है कंफ्यूज होकर कि आखिर ये धमाका कहां पर से हुआ है, यहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो यहां पर ह्यूमन ट्रूप्स के लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं इस धमाके की वजह से। और कुछ जो उसके साथी रहते हैं वो उन्हें हील करने के लिए पोशंस को लेकर उन्हें पिलाने लगते हैं, उनके ऊपर में लगाने लगते हैं ताकि उनकी जिंदगियों को बचा सके। लेकिन ये जो भारी भरकम अटैक इस जगह पर हुआ था ये सब कुछ अटैक करने वाले हमारे जनरल हो थे। और जनरल हो इस जगह पर अपनी एंट्री देते हैं और एंट्री लेते हुए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन नजर आ रहे होते हैं। और साथ में बहुत ही गुस्से में कहने लगते हैं कि ह्यूमंस तुम सारे के सारे घटिया और बेकार हो और तुम लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। और इस तरीके के कई सारे शब्द। और ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा रहता है वो इस जगह पर हमारे जनरल हो को आता हुआ देखकर एक स्माइल के साथ कहने लगता है कि आखिरकार फाइनली एक ऐसा डीमन जो जिसके साथ में मैं कॉम्पीट कर सकता हूं वो इस जगह पर आ चुका है। और अपने स्वॉर्ड के साथ उठते हुए कहने लगता है कि अब यहां पर एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। यानी कि वो हमारे जनरल हो को एक्सरसाइज का इक्विपमेंट समझ रहा है और बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने बॉडी से ऑरा को रिलीज करने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखते हुए जनरल हो अपने मन में कहने लगते हैं कि इस बंदे के बॉडी के चारों तरफ पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा है। और इससे ये बात पता चलती है कि ये बाकी ह्यूमंस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अपने बॉडी से भी रेड कलर की लाइटनिंग को निकालते हुए अपने मन में बोलते हैं लेकिन फिर भी मुझे इस बंदे को जल्द से जल्द इस जगह पर फिनिश करना होगा। और आसमान से एक बहुत ही धांसू वाली लाइट हमारे जनरल हो के बॉडी के ऊपर में गिरती है और उनका पूरा जो ये गेटअप है वो इस जगह पर चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जनरल हो अपने ट्रू फॉर्म में इस जगह पर आने वाले हैं और उनका गुस्सा उनके आंखों में साफ साफ नजर आ रहा होता है। और उनका बॉडी शेप जो है वो इस जगह पर चेंज होने लगता है। और अब यहां पर उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को एक डीमन ड्रैगन के ऊपर में चेंज कर दिया होता है। और हम लोगों को इनका नोटिफिकेशन यानी कि स्टेटस दिखाया जाता है कि हुआ ऑन A+ क्लास डीमन इन बर्जर्क मोड, पावर 130%, स्पीड 150%, स्टेमिना 500%, ड्यूरेशन 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के लिए ये सारी चीजें। लेकिन दिखने में बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे होते हैं जनरल हो और उन्हें देख रहा होता है ये ह्यूमंस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। और यहां पर जैसे ही जनरल हो अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं अब पूरी तरीके से जमीन इस जगह पर से फटने लगती है। और हमारा जो सीन रहता है वो कुछ मिनट पहले साउथर्न गेट ऑफ यून किंगडम के तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें दो तलवारें टकराती हुई नजर आती है। और यहां पर ये जो कुछ ह्यूमंस और डीमंस रहते हैं बहुत ही फायर्ड अप तरीके के साथ एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं। और इनका फाइट बहुत ही जबरदस्त नजर आता है। और लियो ने यून किंगडम के गेट के अंदर में एंट्री कर ली होती है और वो बोलता है कि चलो सारी चीजें जैसी तैसी यहां पर बीत ही गई। और तभी पीछे की तरफ से आवाज आती है कि यहां पर मेरे साथ में खेलो, तुम्हें मेरे साथ में खेलना होगा इसी तरीके से। और इस आवाज को सुनने के बाद लियो पीछे की तरफ में मुड़ता है और पूरी तरीके से हताश नजर आता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि जब से मैं इस टूटे हुए बॉडी के अंदर में रीइंकारनेटेड हुआ हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं यहां किसी तरीके का चीटिंग कर रहा हूं। चाहे मैं कितना भी यहां पर मरने का ट्राई क्यों ना कर लूं मैं बिल्कुल भी सक्सीड नहीं होता हूं। और फिर एक स्माइल करते हुए यहां पर काफी ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है और उसके आंखों में आंसू भी होते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से निराश हो गया है। उसका अपने आप को जान से मारने का हर एक प्लान इस जगह पर विफल होता हुआ उसे नजर आ रहा होता है, जिस वजह से वो यहां पर डिप्रेशन में भी जा सकता है और बहुत ही जोर से रोते हुए चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर तुम यहां पर मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम यहां पर सच में चाहते हो कि मैं यहां पर डीमन किंग या ऐसा ही कुछ चीज बन जाऊं? आखिर तुम मेरे साथ में ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? बोलकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर इस जगह पर रोने लगता है। और तभी आसमान से एक जोरदार बिजली सामने की तरफ में गिरती है जिसे हमारा
लियो देख लेता है और उसे देखने के बाद में वो पूरी तरीके से अचंभित होते हुए बोलता है कि अभी अचानक से इस जगह पर क्या हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही आई होती है कि जितने भी कुछ ह्यूमंस भी रहते हैं और ये जितने भी ज़्यादातर डीमंस रहते हैं वो सारे के सारे ब्रूटली इस जगह पर मारे गए होते हैं और यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई होती है। और इतनी ब्रूटल तबाही को देखने के बाद लियो अपने मन में कहने लगता है कि ये जो ह्यूमंस थे डीमन के साथ में तो सिटी के बाहर में फाइट कर रहे थे, क्या यहाँ पर उन लोगों ने गेट को ब्रेक कर दिया है और सिटी के अंदर में वो घुसपैठ कर दिए हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है बोलकर वो पूरी तरीके से यहाँ अचंभित हो जाता है। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आने लगती है कि प्लीज मेरी बेटी को यहाँ पर छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और इस आवाज को सुनते हुए लियो साइड के तरफ में मुड़कर देखता है जहां पर हम लोगों को ह्यूमन ट्रूप्स का एक बंदा दिखाया जाता है, जिस बंदे में से एक बंदे के पास में एक लड़की होती है और उसे उठाकर वो ले जा रहा होता है। दूसरा जो बंदा है उसके बाप के ऊपर में अपने तलवार को टिकाए हुए है और बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हारा है वो हम लोग तो ऑटोमेटिकली ले ही लेंगे। और वो लड़की यहाँ पर अपने आप को फादर से कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर बचा लो। और लियो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख रहा होता है और ये जो बंदा अभी इस लड़की यानी कि डीमन गर्ल को लेकर जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले जाकर एंजॉय करूँगा, उसके बाद यहाँ पर तुम आ जाना। और ये जो डीमन गर्ल रहती है वो यहाँ पर काफ़ी रोती हुई हम लोगों को नजर आती है। और ये जो फादर डीमन रहता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से चिल्ला कर कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को इस जगह पर जाने दो। लेकिन ये जो दूसरा बंदा रहता है वो अपने स्वाड को उसके हाथों में ही घुसेड़ देता है, जिस वजह से ये जो डीमन डैड है वो इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद ये बंदा बहुत ही खुश होते हुए बोलता है कि जो यहाँ पर जीतता है उसी को किंग माना जाता है और जो यहाँ डिफीट होता है उसे यहाँ पर स्लेव की तरह रहना पड़ेगा। और इस तरीके की बातों को पूरा करने के लिए हो रहा होता है। लेकिन उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि किसी ने अपने पैरों से इस बंदे के मुंह के ऊपर में जोरदार अटैक कर दिया होता है, जिससे ये बंदा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और उसके 2-3 दांत भी इस जगह पर झड़ गए होते हैं और वो पीछे की तरफ में जाकर बहुत ही धुआंधार तरीके से गिरता हुआ हम लोगों को नजर आता है। और ये सारी चीजों को करने वाला कोई और नहीं हमारा लियो होता है, जो कि बहुत ही धांसू तरीके से आगे की तरफ में अब नंगे पांव बढ़ता हुआ हमें इस जगह पे नजर आता है और अपने मन में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ कहता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में मुझे अब तक पता नहीं था। और ये जो ह्यूमन ट्रूप का बंदा है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि देखो एक दूसरा डीमन इस जगह पर मरने के लिए आ चुका है और ये जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले हमारे लियो के पैरों से मार खाया था वो अपनी इंजरी को साफ करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने आगे की तरफ में तेजी की रफ्तार से बढ़ गए ताकि ये हमारे लियो के ऊपर में अटैक कर सके। और वो बोलते हैं कि चलो अब हम इस बंदे यानी कि डीमन को इस जगह से पूरी तरीके से मिटा देंगे। और इन सब को देखते हुए लियो अपने मन में बोलने लगता है मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं कि वॉर में बहुत ही क्रूअल चीजें होती हैं और जो इस वॉर को जीतता है वो सारी चीजों को यहां पर ले जाता है। और ये बंदा बहुत ही धांसू और भारी भरकम अटैक हमारे लियो के ऊपर में करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और उस बंदे को बड़े ही सीरियस लुक के साथ में हमारा लियो देखते हुए अपने मन में बोलने लगता है लेकिन फिर भी ह्यूमन आर्मी को स्ट्रिक्टली इस तरीके के यानी कि किसी भी फीमेल के साथ में इस तरीके का व्यवहार करने के लिए मनाही है और किसी भी वॉरियर को इस तरीके के एक्शन करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और बहुत ही पावर ऑफ तरीके के साथ एक जो जबरदस्त वाला पंच रहता है वो इस बंदे के ऊपर में जड़ देता है। यार ये बंदा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और हमारा लियो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि इसके पीछे में जो दूसरा बंदा मौजूद रहता है वो सीधा जाकर उस बंदे से टकरा जाता है। और इन दोनों का जो एचपी है वो यहाँ पर डेथ के एकदम नजदीक में पहुंच गया होता है, वो भी एक ही अटैक से। इतना पावरफुल अटैक हमारे लियो ने इन लोगों के अगेंस्ट में किया होता है। और यहाँ पर जैसे ही ये दोनों जमीन के नीचे में गिरते हैं यहाँ पर उनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और हम लोगों को एचपी दिखाया जाता है जो कि है यहाँ पर अब ये मरने की कगार में है, यानी कि एक चिमटी भी काट लो तो ये साले यहाँ पर पूरी तरीके से मारे जाएंगे। लेकिन हमारा जो लियो रहता है एक बंदे के गले को पकड़ लेता है और ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आता है। और ये बंदा लियो के पावर को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस बंदे का एक सिंगल अटैक हम दोनों के ऊपर में भारी पड़ गया और हमारा जितना भी एचपी हेल्थ बार था वो पूरी तरीके से यहाँ पर ड्रेन हो गया है, वो भी हम दोनों का ही। आखिर ये किस तरीके का डीमन है जो कि नंगा इस जगह पर आया है। हमारा जो लियो है वो ज्यादातर नंगा ही रहता है, लेकिन इस जगह पर हमारा जो लियो है वो बहुत ही सीरियस और गुस्से में नजर आ रहा होता है, क्योंकि ये जिस प्रकार का एक्शन इस जगह पर करने के लिए हो रहे थे वो एक वॉरियर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और गुस्से में कहने लगता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम किस लीजियन से और कौन से स्क्वाड नंबर से बिलोंग करते हो। और उस बात को सुनने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा डरते कराहते हुए कहने लगता है कि हम लोग यहाँ 21st लीजियन और 511th स्क्वाड से
बिलोंग करते हैं। और ये दूसरा बंदा यहाँ अपने मन में कहने लगता है कि ये जो डीमन है वो हम लोगों के बारे में यहाँ क्यों जानकारी ले रहा है, आखिर इन सारी चीजों के पीछे इसका मकसद क्या है। और लियो जैसे ही यहाँ पर 21 और 511 का नंबर सुनता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसके दिमाग की बिजली दौड़ गई होती है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और उस बंदे को छोड़ते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये लीजियन तो मुझसे बिलोंग करता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये सब कुछ है क्या, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये जो दूसरा बंदा है वो अपने साथी से बोलने लगता है कि चलो हमें जल्द से जल्द इस जगह से रिट्रीट करना होगा। और लियो यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके ही लीजियन के लोग ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि ये जो डीमन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, इससे निपटना हमारे बस की बात नहीं है। और लियो यहाँ पर अपने ही ख्यालों में एक सीरियस लुक के साथ बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। और इन चीज़ों को मुझे पहले ही फील हो गया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जो पूरी तरीके से गलत है, और ये सारी चीज़ें हमारे लियो को भी नहीं मालूम थी। और इसी कंफ्यूजन के साथ में हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को एपिसोड में मज़ा आया है। तो नेक्स्ट बार में मैं इसका लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर अभी तक का एपिसोड। तो यहाँ पर जो इसको देख चुके हैं तो वो लोग यहाँ पर मत देखो, क्योंकि मैं न्यू लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय।